सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, वाईफाई कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, नेट का इश्यू था। तो देखिए, मैं आज की लेटेस्ट खबर की ही बात कर रही हूँ कि इंदौर में जहां महिला की बात आ रही है, तो आप सोचिए कि इतनी हिम्मत कभी हम सबने ये सुना भी नहीं होगा कि महिलाएं भी ड्रग्स में, शराब के कारोबार में इन्वॉल्व हो रही हैं। आज इंदौर में 3 करोड़ की जब्ती हुई है और एक महिला जो है उसको ड्रग्स सप्लायर कहें या सरगना कहें, जो है महिलाओं की लीडर, उसका नाम था सीमा, और जिसने अपने ड्रग सप्लायर की चेन में कई लड़कियों को लगा रखा है, बच्चियों को लगा रखा है। और ये आंकड़े मैं बताती हूँ, इंदौर में सबसे ज्यादा बेटियों का अपहरण हुआ है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है, लेकिन आज तक उन बेटियों का पता नहीं चला है। सबसे पहला नंबर है इंदौर जिला। इंदौर जिला नंबर 1 पे आता है बच्चियों की गुमशुदगी में। और ये शहर ग्रामीण और सारे थाने मिलाकर के 3000 से ज्यादा यहाँ पे बच्चियां गुम हुई हैं, लेकिन उनकी खबर लेने वाला कौन है? उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, सब चले, लेकिन हमें राजनीति करनी है और ये अपमान की बात करने आ जाते हैं। तो अरे तब कहाँ ये महिला मोर्चा की विंग जो है मुंह छुपाकर बैठी थी, जब इन्हीं के नेता, इन्हीं के मंत्री, जब हमारी देश की सेना का शौर्य का प्रतीक हमारी बहन सूफिया कुरैशी और उससे इन्हीं के मंत्री विजय शाह आतंकियों की बहन, पाकिस्तानियों की बहन बता रहे थे, तब जो है इनका सम्मान कहां मर गया था? और तब ये क्यों नहीं जो है महिला मोर्चा और उनके नेता मुंह खोल खोल कर ये बोल रहे थे कि इस बेटी का अपमान किया है हमारे नेता ने, इसका इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? सुप्रीम कोर्ट ने तक लताड़ा, सबने लताड़ा, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रहेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई और ईमानदारी। और आज भी मेरे प्रदेश की मेरी बहनें, मैं आप सबसे अपील करती हूँ, सच्चाई को जानिए। और ये सबके लिए नहीं है। जो क्राइम करता है, जो अपराध कर रहा है, ये शब्द उनके लिए है। हमारे दिल पे क्यों चोट लग रही है? हम अच्छे हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे आसपास जो इस तरह की गंदगी फैली हुई है, जो हमारे जो नशे में चूर होकर के बेटियों के साथ बलात्कार कर देते हैं, और जो महिलाएं इस तरीके के कामों में लिप्त हैं, उन घर परिवारों को हमें बचाना है, हमें आवाज उठानी होगी। दूसरे नंबर पे धार जिला आता है, जहां 2500 के करीब जो है बेटियां गायब है, लेकिन आज तक उनके परिवारों को उनकी बेटियां नहीं मिली हैं, बस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई है। भोपाल जिले में चाहे शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण, थाने में कम से कम 1835 बच्चियां की रिपोर्ट लिखी गई है और 1500 से ज्यादा बेटियां गायब हैं। इनके हाल कौन जानेगा? इन पर सवाल कौन पूछेगा? और इनके मिलने की आशा इनके माता पिता छोड़ दें या क्या करें? सागर जिले में करीब जो है 1800 के आसपास बेटियों, और ऐसे एक भी कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट ना लिखी गई हो और आज तक वो ना मिली हो। और ये तो मौजूदा आज की खबर है कि 3 करोड़ के आसपास उस महिला की जो है संपत्ति पाई गई और 48 लाख वहां कैश पाया गया, और वो कितने लंबे समय से ड्रग्स का कारोबार कर रही है। और फिर जब सवाल हम करते हैं, और आप सबको याद होगा, मैं आप सबसे एक और सवाल पूछती हूँ, यही पूरा समाज था। मेरठ का कांड आप सबको याद होगा, और वो लड़की भी याद होगी, वो महिला भी याद होगी, और उसके माँ बाप ने और उसने भी इस बात को स्वीकारा था कि वो नशे की गिरफ्त में थी, ड्रग्स की एडिक्टेड थी। इसलिए प्यार और ये सब जो है मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा था, और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था।
और उस नीले ड्रम, जब कुछ दिन बाद ये नीला ड्रम आंखों के सामने आता था तो लोग चौंक जाते थे, भयभीत हो जाते थे, डरते थे। और यही देश, यही हमारे समाज के लोग सब भौचक्के थे कि ऐसा भी कर सकती है कोई महिला। तो जब आज हम अपने आंखों के सामने ये होता हुआ देख रहे हैं, और मैं आपको याद दिला दूं, ये तब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा विंग तब कहां सो जाती है और इनके नेता मौन क्यों हो जाते हैं जब कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि लड़कियां तो बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। तब ये मोर्चा लेकर उनके अपमान होते नहीं दिखता है बेटियों का? तब उनके सम्मान के लिए ये मैदान में उतर के क्यों नहीं आती है? और लाइन से अगर मैं आपको बताऊं, अभी भोपाल में 92 करोड़ का एमडी ड्रग्स पकड़ा गया। उस पर मोहन यादव जी और भाजपा सरकार कुछ नहीं बोलती है, चुप होकर के बैठ जाती है। और ये देखिए, अभी सरकार एक और स्कीम, बहुत बढ़िया स्कीम ला रही है, महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान खोलेगी सरकार, और इसकी शुरुआत जो है जबलपुर जिले से की जाएगी। तो मैं पूछना चाहती हूं आप सबसे कि क्या इस बात में आप सब भी सहमति जताते हैं? क्या इस तरह का, जहां नशे में जो गांव में लोग शराब पीते हैं, दारू के ठेके पर जाते हैं, अड्डे पे जाकर के उन परिवारों की महिलाओं से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए कि वो जो 2 वक्त की मेहनत मजदूरी कमा के पैसे लाते हैं और वो जाके दारू के ठेके और शराब के अड्डे पर जाकर उनको व्यर्थ कर देते हैं। ना उनको बच्चों के खाने पीने की फिक्र होती है, ना उनकी शिक्षा की फिक्र होती है, ना उनके पहनने ओढ़ने की फिक्र होती है। और हम सब अगर सोचें, हम आवाज नहीं उठाएंगे अगर ये जो है मीडिया के ऑथेंटिक चैनल न्यूज 18 ने ये हेडलाइन दी है और उसी को प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया, उस पर चिंता व्यक्त कर ली, तो इन्होंने महिलाओं के अपमान से जोड़ दी। बारे भाजपा सरकार, बारे भाजपा महिला मोर्चा की विंग, बड़ा अच्छा मुद्दा पकड़ा आपने। अरे मध्य प्रदेश की युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा पकड़ो, उस पे जाके धरना करो। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश नशे का हब बन गया है, ड्रग्स माफियाओं की लाइन लगी हुई है, उस पर जाकर धरना प्रदर्शन करो, तब शायद आपको शाबाशी मिले और मध्य प्रदेश की जनता भी शाबाशी दे। लेकिन ऐसे आपको कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली है। तो मेरा आप सब से ये निवेदन है, और सच्चाई हम सबको जानना चाहिए, सच्चाई से मुंह नहीं फेरना चाहिए। क्योंकि जब आज 27% ओबीसी आरक्षण की बात हो रही थी और इन्होंने एक माफीनामा भाजपा सरकार ने पेश किया, और उस मुद्दे पर जब जीतू पटवारी जी प्रेस वार्ता करते हैं, तो ये इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये कब का जो है बयान उठा करके लाते हैं, और आज मीडिया को हाईजैक करके और इनकी जो है ट्रोल भक्त लोग उसको ट्रोल करने लगते हैं। और ये मैं आंकड़े आपको दिखा देती हूं, शायद मैं उस पर भी डालूंगी। ये देखिए, मध्य प्रदेश में ड्रग तस्करी और नशा प्रचलन में है। और कितने जगह, ये देखिए रीवा में, ये 2024 और 25 के आंकड़े हैं। यहां पे कोरेक्स कोडीन युक्त सिरप लगभग 1500 बोतलें पकड़ी गई। फिर उसके बाद रीवा में अगेन 2025 में नशीले टैबलेट जिनकी कीमत जो है लाखों में थी, उसकी जब 23 लाख की जब्ती हुई। फिर रीवा में गांजा, 50 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया, 3 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। और कोरेक्स की टैबलेट तो धड़ल्ले से बिक रही है। फिर भोपाल में एमडी ड्रग्स 162 करोड़ की जब्ती हुई है। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का प्रशासन सोया हुआ रहता है। गुजरात की पुलिस आकर के, बाहर की जो है केंद्रीय टीम आकर के छापा मारती है, डीआरआई छापा मारती है, उसके बाद इनकी निंद्रा खुलती है और इनको कानो कान पता नहीं चलता।
इससे पहले भी भोपाल में एक और ड्रग्स फैक्ट्री पे गुजरात की पुलिस ने आके छापा मारा था, तब मध्य प्रदेश के प्रशासन और शासन की कुंभकर्ण की नींद खुली थी कि अच्छा यहां ड्रग्स का कारोबार भी चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। और उसमें इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं अभी, जो हरीश, जो ड्रग्स का माफिया पकड़ा गया, वो उप मुख्यमंत्री जी के साथ उसकी कई फोटो हैं। तो क्या उनको संरक्षण आप दिए हुए हैं? और बिल्कुल संरक्षण दिए हुए। ये तार ऑटोमेटिक जुड़ जाते कि आपके नाक के नीचे भोपाल में इस्लामा नगर में 162 करोड़ की जब्ती हुई है। 61 किलोग्राम जो है केमिकल और ये एमडी बरामद हुआ है। उसके बाद देखिए भोपाल के बगरौदा में जो अभी हाल में जब्ती हुई है, कितना 907 किलोग्राम, 1800 करोड़। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश का भविष्य, ये अगर 1800 करोड़ की जो जब्ती हुई, अगर ये मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो आप सोचते कितने युवाओं का भविष्य और कितने युवा और जो पूरा वर्ग है वो इसके आदी हो जाते। और इतनी बड़ी खपत और इसके अंतरराष्ट्रीय तार जुड़े हुए, विदेश से इसको जो है हाईजैक किया हुआ है, यहाँ पे जो है अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा मामला है। मतलब विदेश में इसका मालिक बैठा है और वो इसको पूरे मध्य प्रदेश से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, गुजरात से लेके महाराष्ट्र में सब जगह एक साथ छापे मारे गए केंद्रीय टीम के द्वारा और उनको पकड़ा गया। और हमारे सरकार और प्रशासन बढ़िया चैन की नींद सो रहा है, इनके कानों कान इनको खबर ही नहीं लगती है। उसके बाद फिर भोपाल में देखिए, ये अभी 2025 के ही मामला है, फिर से जो है एक फिर एमडी ड्रग्स यहां पकड़ा जाता है और इसकी जब्ती होती है। सिवनी में मैं मतलब आपको कहां कहां के बारे में बताऊं, स्मैक पकड़ा जाता है। और उसके बाद गांजे की खपत आप देखिए, खरगोन में गांजा पकड़ा जाता है 478। मैं पूरे आंकड़ों के साथ आपको ये बता रही हूं क्योंकि ये आंकड़े बहुत मांगते हैं ना, तो इन आंकड़ों पे जवाब दीजिए और आप सब भी जवाब मांगिए मुख्यमंत्री जी से। छिंदवाड़ा में गांजा पकड़ा जाता है 42 केजी और सिवनी में 80 केजी गांजा पकड़ा जाता है। नीमच में 60 केजी गांजा पकड़ा जाता है। भोपाल में मतलब आप देखिए कि लाइन से कोई जिला छूटा हुआ है क्या? और इंदौर में तो भाई, इंदौर और भोपाल तो ड्रग्स का, नशे का हब बन चुका है। बहुत आसान तरीके से जो है पब्स में सप्लाई हो रही है, स्कूल कॉलेजों तक पहुंच रहा है, नए युवा पीढ़ियों में, बच्चों में तक पहुंच रहा है और प्रशासन को और सरकार को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगती है। तो इनसे कौन जवाब मांगे? इस पर ये बात नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि मामले को किसी और एंगल से देखना है, उसको भटकाना है, मुद्दे पर बात नहीं करनी है, तो मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूं। और प्लीज आप सब भी, चूंकि हम सब देश के नागरिक हैं, प्रदेश के, तो हम सबकी भी जिम्मेदारी है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब अगर किसी बुरे गिरफ्त में, नशे की चूर में और सत्ता जो है अपने भाजपा सरकार सत्ता के नशे में मगरूर है, उनको इस सब से कोई मतलब नहीं, तो इस मध्य प्रदेश के भविष्य को बर्बाद होने से बचाइए और इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाइए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश अंधाधुंध नशे की गिरफ्त में ढल चुका है और यहां शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, बस जो है धंधा चलना चाहिए। आपको याद होगा कि सागर में जो इनके मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, मतलब मैं किन किन के आपको नाम गिनाऊं, पूरा उनका नशे का ही कारोबार चलता है। और ऐसे कितने जो है आपको खुद, आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगे, मीडिया में भी आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है कि हम और आप सब अगर इस बात की चिंता नहीं करेंगे तो इस पर चर्चा कौन करेगा? अगर हम इस बात को कहते हैं कि शराब में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, तो हमारे भविष्य की हम और आप सब चिंता नहीं करेंगे तो इस पर कौन बोलेगा? और क्यों ये इतना आसान हो रहा है कि हर कोई जो है आसानी से जाके शराब खरीद लेता है? और इसके लिए हम सबको मिलकर के
कैंपेन चलाना चाहिए और नशे की गिरफ्त से मध्य प्रदेश को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।